हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जी एसएससी फॉर फिजिक्स इंजीनियरिंग केमिस्ट्री VAS 202 102 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यूनिट वाइज। थोड़ा मुझे एक प्रॉब्लम हुआ है, आपको जो मैं सिलेबस देखा ना यार, तो मुझे अच्छा नहीं लगा यार। कुछ टॉपिक उन्होंने ऐड किए जो इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी उनको ऐड कर दिया फालतू में। पर जो भी है क्या करें, आपको तो पेपर देना है, लिखना पड़ेगा। ठीक है, देखो तो जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केमिस्ट्री के मैं बना दिया हूँ, मैं बता दे रहा हूँ भाई। जो पहली बार वीडियो पे आया, मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक ऐसा कोई पेपर नहीं हो जिसमें फंसे ना हो। ठीक है, मैं जिस भी सब्जेक्ट का कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराया यूट्यूब पर, पहले भी इलेक्ट्रॉनिक्स लेट करके कराया हूँ। आप लोग कह रहे सर नया वीडियो डाल लीजिएगा, आप उनको ही पढ़ लेना ना, तब भी आप एग्जाम का पेपर देंगे ना, तब काफ़ी कुछ मिल जाएगा वहाँ से। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिस भी सब्जेक्ट का मैं यूट्यूब पर पढ़ा है, आपके पेपर में 100% वहाँ से क्वेश्चन आएंगे। ये नहीं कि सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, इतना तो आपका आ जाएगा ऑन एवरेज कि आपका पेपर अच्छा चला जाएगा। बहुत अच्छा तो नहीं बोल पाऊंगा, पर अच्छा चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छा के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। आप 2 दिन पढ़ के बहुत अच्छा पेपर कर लेना पॉसिबल नहीं है। अच्छा कर सकते हैं 70 में 40 नंबर 50 नंबर, ये अच्छा होता है। बहुत अच्छा 60+ नंबर बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो बहुत अच्छा 60+ की रेंज में तो नहीं जा सकते, पर ये है कि 50-40 की रेंज में आप जा सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करके। फिलहाल जितना बताया उतना सारा तैयार कर लो यार, तब भी आपका नंबर अच्छा चला जाएगा। ठीक है, देखो केमिस्ट्री की बात करते हैं पहला यूनिट का। तो पहले MOT है, लिक्विड क्रिस्टल है, ग्रेफाइट फ्लोरीन था, कार्बन नैनो मटेरियल CNT से बोलते हो, 12 प्रिंसिपल, सिंथेसिस ऑफ एडिपिक एसिड एंड पैरासीटामो। ठीक है, ये कुछ नया टॉपिक आ गया था। ये टॉपिक जो है वो नया टॉपिक आ गया था। ठीक है, देखो नया टॉपिक आया, ऑब्वियसली वहाँ से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक ही हर बार रिपीट करता है। आपको पता होना चाहिए कि सेक्शन यूनिट 1 से 3 क्वेश्चन आपका आएंगे 7 नंबर में। एक सेक्शन बी में आपको मिलेगा, एक सेक्शन सी में आपको क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पार्ट मिलेंगे। तो 3 क्वेश्चन आपके 7 नंबर का आएंगे। ठीक है, 2 क्वेश्चन आपके 2-2 नंबर का आएंगे, वो सेक्शन ए में मिलेंगे। ठीक है, देखो तो ये सेक्शन बी में कन्फर्म है। अभी खोलो लिक्विड क्रिस्टल मेसोमॉर्फिक स्टेट, भाई पूरा गोट लो इसको। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। यदि आपने अपने क्लास में PU या CT दिया होगा ना, तो जनरली क्वेश्चन आपके सर ने पूछे ही होगा। तो ये क्वेश्चन 1 का आउट है। शायद एक बार ऐसा हुआ था, शायद 2021 या 2021 का पेपर था, जिसमें ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। वैसे अभी तक ऐसा नहीं हुआ है ये क्वेश्चन ना पूछा जाए, ये क्वेश्चन हमेशा रिपीट होता है। ठीक है, आप इसको तैयार कर लेना। मैं वेरी इंपॉर्टेंट लिख दिया, जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट मैं वेरी इंपॉर्टेंट लिख दिया हूँ, उनको आपको पढ़ना ही पढ़ना है। MOT, देखो MOT भाई अभी तक के लिए MOT बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी, ये कुछ नए टॉपिक भी ऐड कर दिए हैं भाई। तो हर टॉपिक से क्वेश्चंस लेने हैं, तो हो सकता है कि MOT पर MOT इंपॉर्टेंट है। 7 नंबर MOT पूछा जाएगा। देखो इन 3 में से कोई 2 क्वेश्चन 2 आपके आएंगे। ठीक है, तो एक तो 100% आपका आएगा, बचे ये 2, इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आएगा, ग्रेफाइट या फ्लोरीन में से, MOT में से। माई अकॉर्डिंग MOT आएगा। ग्रेफाइट फ्लोरीन को 2 नंबर में ट्रांसफर कर देंगे। ग्रेफाइट को 2 नंबर में एडवांटेज एप्लीकेशन पूछ सकते हैं, फ्लोरीन का एप्लीकेशन 2 नंबर में पूछ सकते हैं, पर MOT को 7 नंबर में ही पूछेंगे। ठीक है, बता दिया हूं, पर कभी ऐसा नहीं ग्रेफाइट 7 नंबर पूछा जाता है, ग्रेफाइट फ्लोरीन 7 नंबर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो फिलहाल अभी इन 3 में बताया हूँ, 3 में ये 100% क्वेश्चन आएगा। इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आएगा, तो मेरे अकॉर्डिंग MOT आएगा, ग्रेफाइट फ्लोरीन 2 नंबर में आएगा। ठीक है, अब देखो MOT में कुछ इंपॉर्टेंट है, जो देखो जितना बताया हूँ 3 2 5, ये 2 पढ़ लो, 5 पढ़ लो, इसके बाद कुछ नहीं पढ़ना। इन आपने 5 का दिया, आपने 3 2 5 का दिया, आपने ड्रा करना सीख लिया, कोई भी आपको दे देगा, आप बना लोगे। ठीक है, MOT देखो MOT भाई पॉस्टुलेट्स भी MOT के 2 नंबर में पूछ लेता है कभी कभी, पर आपको देखो HF देख रहा हूँ भाई। जब HF का MOT बनाओगे ना, तो इसमें कुछ अलग बनता है इसका, समझ रहे हो ना, इसलिए HF को लेता है कि HF को पूछता है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई O2 NO2, A2 जाना कठिन नहीं पूछता है, NOCO आपके ये कॉलेज वाले पूछते हैं अधिकतर। O2 NO2, A2 सिंपल वाला है। O2 NO2 में से कोई आपसे एक पूछता है हर बार। HF जब कोई पेपर अच्छा आएगा तो HF का हमेशा आएगा, पेपर जब आपका अच्छा आया तो HF हमेशा आता है। ठीक है, इसके बाद को ग्रेफाइट फ्लोरीन बता दें। अब देखो ये 4 टॉपिक 1 2 3 4, ये 4 टॉपिक, सॉरी 4 नहीं 3 टॉपिक हैं, एक 2 3, ये पूरा एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो 3 टॉपिक CNT, 12 प्रिंसिपल, सिंथेसिस ऑफ एडिपिक एसिड, ये पैरासीटामो। देखो इन तीनों में से कोई एक क्वेश्चन आएगा और 2 नंबर में सेक्शन ए में आएगा। ठीक है, तो कौन सा सकता है, चाहे 12 प्रिंसिपल आ जाए, चाहे आपका CNT पूछ दे, चाहे आपसे ये क्वेश्चन पूछ देगा। ये आपको तैयार करने पड़ेंगे, तीनों तैयार करने पड़ेंगे। बिकॉज न्यू सिलेबस है यार, तो मुझे भी इतना आइडिया नहीं तीनों में से कौन सा टॉपिक आ जाएगा। फिलहाल जो ओल्ड सिलेबस था, जो ओल्ड टॉपिक थे, मैंने आपको कंफर्म बता दिया, ये सेक्शन बी में मिलेगा, ये सेक्शन सी में कोई क्वेश्चन मिलेगा, और सेक्शन सी के जो ऑप्शनल में जो क्वेश्चन होगा वो इन 3 में से कोई एक होगा, इन 3 में से कोई एक होगा। ठीक है, इतने मैंने बताया, ये टॉपिक आप पढ़ लेना। ठीक है, CNT हुआ आपका, 12 प्रिंसिपल हुआ, सिंथेटिक ऑफ एडिपिक एसिड पैरासीटामो होता है। ठीक है, यहाँ से 2 नंबर का भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है,
CNT के बारे में शॉर्ट नोट्स पूछ दे, व्हाट इज CNT, डिफाइन दिस, तो सेक्शन ए में पूछ लेगा। जब लॉन्ग में नहीं आएगा तो सेक्शन ए में पूछ लेगा, ठीक है। तो अब उसको तैयार कर लेना। यूनिट 2, तो यूनिट 2 एक सिंपल यूनिट है, बता दिया हूँ बस। आपको एक स्पेक्ट्रोस्कोपी पे आपको कमांड रखनी है। आपके सिलेबस में 3 स्पेक्ट्रोस्कोपी है, तीनों आपको पढ़ने हैं, ठीक है। यहाँ से ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। IR, UV, NMR, ठीक है। वैसे अभी तक UV बहुत पॉपुलर था, अभी तक जब तक मैं बताता था पढ़ूँगा तो UV को मैं हमेशा बताता था UV आएगा। पर आपका सिलेबस में कुछ और भी टॉपिक ऐड हुए हैं, थोड़ा सा में और हुआ था, वो उसमें लेवल में लिया नहीं हूँ, फिर भी आपको IR UV तीनों पढ़ने हैं, ठीक है। मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन 10 नंबर में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एप्लीकेशन के साथ। IR एक्टिव, IR इनएक्टिव, ये कभी कभी क्वेश्चन 2 नंबर में पूछ जाता है कंपाउंड के, कभी कभी 10 नंबर में ही आ जाता है, ठीक है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन पूरा क्वेश्चन 7 नंबर का आता है, ठीक है। कभी कभी इसमें क्या करता है, इतना पार्ट भी 2 नंबर में आपको मॉलिक्यूल देके आपसे पूछ लेगा आपसे, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, UV में आपको ये पढ़ लेना, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, क्रोमोफोम, आप जो इनका डिफरेंस कभी 2 नंबर में पूछ देता है। लेम्बर्ट्स बियर न्यूमेरिकल, लेम्बर्ट जो प्रिंसिपल पूछ लेगा, न्यूमेरिकल पूछ लेगा, ये भी क्वेश्चन जनरली आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 4 में या क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो देखो 3 क्वेश्चन आएंगे यूनिट 2 से, और 3 टॉपिक ही हैं, बस 3 टॉपिक को तैयार कर लो, 3 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। बस पूछने का तरीका अलग अलग कर सकता है कि किसी क्वेश्चन को बस आपको घुमाकर पूछ देगा, हो सकता है आप कुछ समझ ना पाए, पर पूछेगा आपको यहाँ से ही, ठीक है। तो यूनिट 2 को आप तैयार कर लेना। इजी यूनिट, इतना डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा लेंदी लग रहा है आप देख रहे हो, पर जब पढ़ोगे ना सिस्टमेटिक यूनिट है, ठीक है। तो यूनिट 2 में इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 3 टॉपिक बताए हूँ, 3 पढ़ लेना। 3 टॉपिक में आपको देखो, जब UV पढ़ोगे इसमें इतना टॉपिक पढ़ना, NMR में सिर्फ एक ही टॉपिक बताए हूँ। लेम्बर्ट्स बियर ये इंपॉर्टेंट भाई, पढ़ लेना इसको, न्यूमेरिकल लगा लेना इसके, ठीक है। प्रिंसिपल भी बताना चाहिए, न्यूमेरिकल भी बताना चाहिए, ठीक है। यूनिट 3, तो यूनिट 3 में भी प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल, आपसे डिफरेंस पूछ देगा। सेक्शन 5th नंबर क्वेश्चन आएगा आपको, ये सेक्शन C में 5th नंबर में क्वेश्चन आता है आपसे प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल। यहाँ पे आपके शॉर्ट नोट्स करके आपसे पूछ सकता है, बाकी डिफाइन द प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल। जब भी आप प्राइमरी सेल को डिफाइन करेंगे तो उसमें ड्राई सेल को भी डिफाइन करना पड़ेगा, सेकेंडरी सेल को डिफाइन करेंगे तो लीड एसिड्स, बैटरी को भी डिफाइन करना पड़ेगा। तो 7 नंबर में क्वेश्चन आता है। इलेक्ट्रोकेमिकल, ये भी क्वेश्चन आउट है भाई, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी प्लस का प्रिवेंटेशन, ये भी आता है। ये थोड़ा नया टॉपिक ऐड हुआ, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, हार्डनिंग एंड सेटिंग, POP, ये 2 नंबर में आएगा POP, पर ये क्वेश्चन 7 नंबर में आएगा, ठीक है। इसमें भी 11 क्वेश्चन नहीं लिया हूँ, कितना क्वेश्चन लिया हूँ मैं, 1 क्वेश्चन पूरा, 2, 3, 4, ये तो 2 नंबर का 3 क्वेश्चन लिया हूँ, तीनों क्वेश्चन आपके आ जाएंगे एग्जाम में, तीनों का आप तैयार कर लेना, ठीक है। यूनिट 4 पे आ जाओ, वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट लिखा। देखो यूनिट 4, यूनिट 5 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपको यहाँ से ही देखने को मिलेंगे। वैसे हर क्वेश्चन का इक्वल वेटेज है, हर यूनिट से 3-3 क्वेश्चंस आपके आएंगे, ठीक है। हर यूनिट का इक्वल वेटेज है, फिर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट जो है ना 4 और 5 को भी मैं इंपॉर्टेंट लिखाऊंगा, यूनिट 5 को भी मैं इंपॉर्टेंट लिखाऊँ, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चंस कुछ आउट है जो हर पेपर में हर बार पूछे जाते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले 3 आपकी प्रोसेस, वैसे आपकी 4 प्रोसेस हैं, मैं इसमें RO को नहीं लिया हूँ, रिवर्स ऑस्मोसिस को नहीं लिया हूँ, तो RO का इतना जल्दी क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। अभी तक आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर का पेपर, तो RO का इतना जल्दी क्वेश्चन लोग नहीं बनाते हैं। मैं बोल रहा हूँ अब लाइम सोडा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल के साथ आता है। अब आयन एक्सचेंज प्रोसेस, ये 2 प्रोसेस आप तैयार कर लेना। आप ऑप्शन के लिए जियोलाइट प्रोसेस को लेकर चलना, ठीक है। जो बच्चे तो जो तीनों कवर कर सकते हैं ना, टाइम है तुम्हारे पास, आप तीनों कवर कर सकते हैं, तीनों कवर करिएगा, बहुत बढ़िया। आप RO भी कवर कर लीजिएगा तो और ही बढ़िया है, ठीक है। 2 क्वेश्चन आएंगे, 4 प्रोसेस में 2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एक सेक्शन B में मिलेगा, एक क्वेश्चन नंबर 6 में आपको मिलेगा, तो 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेंगे प्रोसेस में। आपको सेक्शन A में 2 नंबर में भी पूछ देता है यहाँ से, ठीक है। तो आप मेरे अकॉर्डिंग आप देखो तीनों आप तैयार कर लो, बहुत बढ़िया है। अब मेरे चारों तैयार कर लो, RO भी तैयार कर लो, RO इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप RO को तैयार कर लो। एक को भरोसा नहीं, RO ही पूछ दे साला, क्योंकि पूछा नहीं प्रीवियस 2 टाइम से, पूछ सकता है। तो लाइम सोडा न्यूमेरिकल में बोल रहा हूँ, ये आपको 100% तैयार कर, 99 लिखा हूँ। आयन एक्सचेंज प्रोसेस हर बार पूछा था, आप इन 2 प्रोसेस को तैयार कर लेना। जियोलाइट प्लस न्यूमेरिकल ये भी आता है, ये आपको ऑप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि 2 क्वेश्चन होते हैं, उसमें 1 क्वेश्चन करना होता है, तो इन दोनों में से 1 क्वेश्चन होगा और 1 क्वेश्चन ये होगा, ठीक है। तो आप 3 को तैयार कर लेना तो और अच्छी बात है। 3 को नहीं तैयार कर पा रहे हो ना, तो आप इन दोनों को तैयार कर लेना, लाइम सोडा, आयन एक्सचेंज, तो यहाँ से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। फिर से आप देखो 100%, जिसमें 100% लिखा हो ना, क्वेश्चन पूरा घोट लेना यार। ये क्वेश्चन एक हर बार रिपीट करता, बॉम्ब कैलोरीमीटर न्यूमेरिकल हर बार रिपीट करता। फॉर्मूला यार सिंपल फॉर्मूला, थोड़ा फॉर्मूला लेंदी फॉर्मूला है, पर आप न्यूमेरिकल लगाओगे ना तो फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा। फॉर्मूला याद करना पड़ेगा आपको, इसमें है बस बॉम्ब कैलोरीमीटर जो है डायग्राम बनाना पड़ेगा, पूरा न्यूमेरिकल हर बार क्वेश्चन आता है कि 2 से 100% लिख दिया हूँ, तो इसको पढ़ लेना, ठीक है। न्यूमेरिकल डी लॉन्ग फार्मूला 2 नंबर में पूछ देगा, ठीक है। डी लॉन्ग फार्मूला का अभी आपको पता होना चाहिए।
अल्टीमेट अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस, जैसे अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस इंपॉर्टेंट है इसमें कोल के लिए, न्यूमेरिकल भी से आता है। हार्डनेस न्यूमेरिकल 2 नंबर में जनरली आपसे पूछ देता है। अब क्योंकि आपके सिर्फ सेक्शन ए में जो क्वेश्चंस होंगे ना, अब कितने आते, पहले 10 क्वेश्चंस आते थे, अब शायद 7 क्वेश्चन आ रहे होंगे, ठीक है। जितने भी आ रहे हो 10 आ रहे तो अच्छी बात है, वैसे 7 क्वेश्चन आपके सेक्शन ए में आ रहे होंगे, ठीक है। तो थोड़ा सेक्शन ए में आपका क्वेश्चंस कम भी हो गया, अदरवाइज हार्डनेस में का 100% आता था, आपके में आएगा भी, ठीक है। कोलगेन मेथड भी 2 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है, बायोगैस कंपोजन भी 2 नंबर के लिए, कोलगेन मेथड भी 2 नंबर के लिए। तो सबसे ज़्यादा जो मैं क्वेश्चन लिया हूँ ना, वो यूनिट 4 से लिया हूँ, बिकॉज यूनिट 4 से 1-2 को काफ़ी मोहब्बत है, क्वेश्चन यहाँ से जाना पूछता है आप लोगों के लिए। तो क्वेश्चंस बहुत प्रकार से अलग अलग टाइप बनाकर पूछता है, तो मैं सारे क्वेश्चंस को ले दिया हूँ, बस आपको उनको पढ़ना है, रिविजन करना है, ठीक है। यूनिट 5 को देख लीजिएगा। तो यूनिट 5 में जनरली मैं जो इंपॉर्टेंट वो बता रहा हूँ, पाइलन नाइलॉन 6 पढ़ लेना, नाइलॉन 6 पढ़ लेना। इसके 2 कंपोनेंट है, बोना यस डेक्रॉन टेफ्लॉन। इनके मोनोमर तो आपको पता ही होने चाहिए, सेक्शन ए में इनके मोनोमर पूछ देता है। टेफ्लॉन के मोनोमर लिखिएगा, डेक्रॉन के मोनोमर लिखिएगा, बोना इनके मोनोमर लिखिएगा। आपसे शॉर्ट नोट्स भी पूछता है इनके बारे में, विद आपको स्ट्रक्चर सारा कुछ आपको कंपोजिशन से कुछ बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। पूरा होता है यार इसका, ठीक है। तो ये पूरा आपको बनाना पड़ेगा, ये भी आपको 7 नंबर, क्वेश्चन नंबर 7 जो होगा ना आपका, उसमें मिलेगा 7 नंबर के लिए आपको क्वेश्चन आ सकता है, आता है। इसके बाद आपको ग्रेनाइट डिजेंट वाला, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिपरेशन एप्लीकेशन ये पूछ देगा। कंडक्टिंग पॉलीमर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जब मैं पढ़ता था, जब मैंने केमिस्ट्री का पेपर दिया था, तो ये क्वेश्चन मेरे में आया था, कंडक्टिंग पॉलीमर आया था, बोना यस आया था और डेक्रॉन आया था। टेफ्लॉन 3 आए थे मेरे में, 3 बोना यस डेक्रॉन टेफ्लॉन, ठीक है। और मेरे में कंडक्टिंग पॉलीमर भी आया था, ठीक है। तो आपको मैं बता दिया हूँ, ये अब आपको पढ़ना है। इसके बाद बायोडिग्रेडेबल 2 नंबर में पूछ देगा, पर जानकारी आपको होनी चाहिए। लॉन्ग में भी आ सकता है, शॉर्ट नोट्स पूछ देगा आपसे, हो सकता है आ सकता है क्वेश्चन ये लॉन्ग में, पर 2 नंबर के लिए आप पढ़ सकते हैं इसको। पॉलीमर कंपोजाइट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक 2 नंबर के लिए ये भी बहुत टॉपिक है। थर्मोप्लास्टिक पूछ देगा, थर्मोसेटिंग पॉलीमर पूछ देगा, ठीक है। ये 2 नंबर के डिफरेंस आपसे पूछ सकता है सेक्शन ए में। इसी को लॉन्ग में क्वेश्चन नंबर 7 में भी पूछ सकता है भाई, फिर आपको डिफरेंस थोड़ा ज़्यादा लिखना पड़ेगा कंपेयर टू द सेक्शन ए के कंपेयर में, ठीक है। तो क्वेश्चन 2 नंबर के क्वेश्चन 7 नंबर में भी आ सकते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन 2 नंबर में भी आ सकते हैं, यही केमिस्ट्री का खेल है, ठीक है। क्वेश्चन लॉन्ग भी बन जाते हैं, शॉर्ट भी बन जाते हैं, बस आपको नंबर के हिसाब से लिखना है, कंटेंट आपको उतना ही तैयार करना है, ठीक है। सेक्शन ए का जो क्वेश्चन 2 नंबर में आएगा, कंटेंट उतना ही तैयार करना पड़ेगा जो 7 नंबर में आएगा, ठीक है। तो होता है भाई कि 2 ऐसा करता है केमिस्ट्री में, ये थोड़ा यही खासियत है, थोड़ा अलग क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। जैसे आपने तैयार किया बोनायस, थोड़ा आपने बोनायस तैयार कर लिया, पूरा आपने तैयार करोगे, पूरा तैयार करोगे इसका भाई, स्ट्रक्चर सहित पूरा तैयार करोगे ना। सेक्शन ए में पूछेगा सिर्फ मोनोमर, इसमें कौन टाइप के मोनोमर यूज़ होते हैं। आपने तैयार पूरा किया, सिर्फ 2 नंबर में आया मोनोमर, हो गया ना। तो तैयार पूरा करना पड़ता है भाई। क्वेश्चन 2 नंबर पूछ देगा भाई, क्वेश्चन 7 नंबर पूछ देगा, जबकि आप प्रीवियस ईयर पेपर देखो तो ये क्वेश्चन 7 नंबर में भी पूछा गया है, तो 7 नंबर में पूरा आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो तैयार आपको पूरा करना है, जो मैं टॉपिक लिया हूँ। अब 2 नंबर पूछे, 2 नंबर के हिसाब से लिखना है, 7 नंबर पूछेगा उसके हिसाब से लिखना है। टाइम मैनेजमेंट पर बहुत ध्यान रखना भाई, मैं ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, एकेटिव कॉपी कैसे लिखें, एकेटिव में टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा चीज़ होता है भाई, 3 घंटे का टाइम है, आराम से लिखो। 70 नंबर का पेपर आ रहा है आपके में, तो सिंपल है भाई। हम लोग तो 100 नंबर का पेपर देते थे, वो 3 घंटे में 100 नंबर का, हर क्वेश्चन 10 नंबर का होता था, 3 से 3.5 पेज लिखने पड़ते थे 10 नंबर वाले क्वेश्चन में। और वो 3 घंटे का टाइम मेरे लिए भी था, उतना टाइम आपके लिए भी है। तो आपके लिए भाई नंबर कम कर दिया, आपका 70 नंबर कर दिया, मेरे लिए 100 नंबर का था। एक क्वेश्चन मेरे लिए 10 नंबर का था, आपके लिए 7 नंबर का। आपको तो कम लिखना पड़ रहा, हम लोगों को बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता था। तो सोच सकते हो हम लोग कैसे टाइम मैनेजमेंट करते होंगे। तो आपके लिए सिंपल होगा ना टाइम मैनेजमेंट करना। 7 नंबर का क्वेश्चन है ना, तो मिनिमम 2.5 पेज या 2 पेज में पर्याप्त है, ठीक है। तो अरे आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर देना। अदरवाइज अब जो भी वीडियो मैं डालूंगा तो 20 तारीख को डालूंगा, 20 आपका जुलाई को, ठीक है। बिकॉज मेरे पास टाइम नहीं, मैं भी थोड़ा बिजी चल रहा हूँ अभी। तो 20 जुलाई को आपको वीडियो डाल दूंगा, मैथ का डाल दूंगा, आपका FMEM का डाल दूंगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स का पढ़ा हुआ आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। क्यों टाइम वेस्ट कराओगे इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। मैथ और FMEM का 2 वीडियो और डालूंगा, ठीक है। इसके बाद मैं कोई वीडियो नहीं डालूंगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।